Hello everyone, this is Dietitian Priyanka, your diet maestro. Welcome back to my channel and I hope you are all safe and healthy. So today I am going to discuss the second part of the protein video, and if you have not watched my first video, I'll suggest कि पहले आप मेरी वो वीडियो देखें ताकि आपको ये वाली वीडियो अच्छे से समझ आए. The link is in the description box. So let's get started. सो लास्ट वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि प्रोटीन्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स का फंक्शन क्या है हमारी बॉडी में, और प्रोटीन के सोर्सेज क्या होते हैं. बट अब सवाल ये उठता है कि आपने कितना प्रोटीन खाना है ताकि आपकी बॉडी में एक एडिक्वेट बैलेंस बना रहे उसका. सो पीपल यूजुअली आर इन मिसकंसेप्शन कि वो काफ़ी प्रोटीन खाते हैं पूरे दिन में, स्पेशली नॉन वेजिटेरियंस. बट ऐसा नहीं है, स्पेशली इन द इंडियन सिनेरियो जहाँ पे हमारे जो मेन मील्स हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा है. फॉर एग्ज़ाम्पल कॉमनली ये देखा जाता है कि ब्रेकफास्ट में लोग क्या करते हैं, पराठा लिया, अचार लिया, साथ में चाय ली, हो गया ब्रेकफास्ट. या फिर लंच या डिनर में वो क्या करते हैं कि बस कोई रोटी बनाई, कोई भी सब्ज़ी बना ली और हो गया. बट कोई भी एक अच्छा प्रोटीन सोर्स कभी नहीं होता डाइट में. तो इस वजह से प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स पूरी हो नहीं पाती. दो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू एस्टिमेट फॉर अ नॉर्मल पर्सन कि कितना प्रोटीन उनको डाइट में चाहिए, और वो सिर्फ पॉसिबल है अगर वो एक क्वालिफाइड प्रोफेशनल डाइटिशियन से मिले. वो ही बता सकती है कि आपकी कितनी रिक्वायरमेंट है पूरे दिन की. बट स्टिल आई वुड ट्राई टू गिव यू अ रफ एस्टिमेट कि आप पूरे दिन में कैसे कितना प्रोटीन ले सकते हो. एंड दैट इज़ पॉसिबल विद टू इक्वेशंस. फर्स्ट इज़ कि आपके करंट बॉडी वेट क्या है. जो रेकमेंडेड प्रोटीन इनटेक है वो होता है 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट पर डे. सो अगर आपका वेट इस टाइम पे 80 kg है, सो योर प्रोटीन रिक्वायरमेंट इज़ गोइंग टू बी 1 into 80 विच इज़ 80 ग्राम. ये आपकी डेली की प्रोटीन रिक्वायरमेंट है. बट सपोज़ फॉर एनी रीज़न आप इतना ज़्यादा प्रोटीन नहीं कंज्यूम कर पा रहे हो, लाइक आप अफोर्ड नहीं कर सकते, या आप डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हो, या अवेलेबिलिटी नहीं है, सो आपका अगर 80 ग्राम नहीं पूरा हो पा रहा तो आप एक मिनिमम प्रोटीन रिक्वायरमेंट को पूरा करने में ज़रूर फोकस करें. एंड दैट कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग योर आइडियल बॉडी वेट. सो आइडियल बॉडी वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं? सिंपल है, आपने अपनी जो हाइट है वो सेंटीमीटर्स में मेजर करनी है और उसको 100 से माइनस कर देना है. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जैसे 160 सेंटीमीटर मेरी हाइट है, सो मेरा आइडियल बॉडी वेट क्या होगा, विल बी 160 माइनस 100 विच इज़ 60 ग्राम पर डे. सो इतना तो चाहिए ही चाहिए अगर आपकी हाइट 160 सेंटीमीटर है. ऐसे ही आप अपने पे अप्लाई कर सकते हो, अपना हाइट निकाल के उसमें से 100 माइनस करो तो आपको आपका आइडियल बॉडी वेट पता चल जाएगा और उससे आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट पता लग जाएगी. बट ये जो मैंने अभी बताई हैं कि आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट आप कैसे एस्टिमेट लगा सकते हो, ये सिर्फ उन लोगों के लिए हैं हु आर एडल्ट्स, नॉन प्रेग्नेंट, नॉन लैक्टेटिंग, विदाउट एनी मेडिकल कंडीशन सच एज लिवर प्रॉब्लम्स और किडनी प्रॉब्लम्स या कैंसर. ऐसे लोगों की प्रोटीन एस्टिमेट अलग तरीके से किए जाते हैं. सो मेक श्योर कि दे डोंट अप्लाई दिस फार्मूला टू देमसेल्व्स. सो अब तक हम ये तो समझ गए कि हमने अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट कैलकुलेट कैसे करनी है ताकि हमें ये आइडिया लग जाए कि जो हमारी डेली रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो. बट प्रोटीन के आसपास ना काफ़ी सारे मिथ्स हैं लोगों के बीच में. सो मैं बारी बारी से एक एक करके मिथ्स को डिबंक करूँगी. फर्स्ट मिथ है कि इफ़ आई एम अ नॉन वेजिटेरियन मेरी प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स आराम से पूरी हो जाती हैं, जबकि ऐसा नहीं है. इवन इफ़ यू आर नॉन वेजिटेरियन, अगर आप एडिक्वेट प्रोटीन खा भी रहे हो डाइट में, लेकिन अगर आपकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स कम है, फैट्स कम है, और अगर आपके कोई फिज़िकल एक्टिविटी नहीं है, कोई एक्सरसाइज नहीं है, दैट प्रोटीन इज़ नॉट यूटिलाइजिंग एंड वो एसिमिलेट नहीं होगा पूरी तरह बॉडी में. सो इट जस्ट गोज़ वेस्ट. तो ऐसा नहीं है कि नॉन वेजिटेरियंस ही अपना प्रोटीन सोर्स पूरा कर सकते हैं, वेजिटेरियंस भी पूरा कर सकते हैं. इट्स द मैटर कि आपकी जो पूरे की पूरी दिन की डाइट है, आपके जितने भी मैक्रोज हैं और आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी कैसी है वो डिपेंड करता है. सेकेंड मिथ है कि हाई प्रोटीन डाइट्स लीड टू किडनी डैमेज.
फर्स्ट ऑफ ऑल माय क्वेश्चन इज़ कि हाई प्रोटीन की डेफिनेशन क्या है। सपोज पर्सन ए की जो रिक्वायरमेंट है वो 50 ग्राम है, पर्सन बी की रिक्वायरमेंट ही 80 ग्राम है। अब पर्सन ए के लिए तो पर्सन बी के मुताबिक काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, तो उसको तो लगेगा ही कि हाई प्रोटीन हो रहा है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। जो जिसकी रिक्वायरमेंट है उसको उतना प्रोटीन लेना ही पड़ेगा। और आप एक चीज़ कर सकते हो, कंसल्ट योर डाइटिशियन अगर आपको कोई भी डाउट आता है। सो बेस्ट यही तरीका रहेगा। एंड ऑल्सो अगर आपको कोई किडनी की प्रॉब्लम है तभी आपको ये डैमेज पहुंचा सकता है, अदरवाइज़ कोई डैमेज नहीं होगा किडनी को। थर्ड मिथ है कि अगर आपका यूरिक एसिड लेवल्स हाई है यू नीड टू गिव अप ऑन प्रोटीन रिच फूड्स, जबकि ऐसा नहीं होता। इवन डॉक्टर्स कंफ्यूज दिस विद द प्यूरिन एंड प्रोटीन। जब यूरिक एसिड हाई होता है हमें हाई प्यूरिन फूड्स को लो करना होता है, ना कि हाई प्रोटीन फूड्स को। तो जब हम हाई प्रोटीन फूड्स को कम कर देते हैं डाइट में, उससे क्या होता है कि बॉडी का लीन मसल मास जाना शुरू हो जाता है, जबकि ये एक्चुअली गलत है। आपको हाई प्यूरिन फूड्स कम करने थे। हाई प्यूरिन फूड्स हैं जैसे कि अल्कोहल हो गया, ऑर्गन मीट हो गए, या फिर जो होल पल्सेस होती हैं, साबुत दालें, राजमा या सर्टेन वेजिटेबल्स जैसे कॉलीफ्लावर, पीस, इन सब को रिस्ट्रिक्ट करना था, ना कि आपने अपनी डेयरी प्रोडक्ट्स को। इनफैक्ट ये भी देखा जाता है कि काफ़ी लोग हाई यूरिक एसिड होता है तो वो डेयरी प्रोडक्ट्स टोटली बंद कर देते हैं, जबकि स्टडीज़ ने ये शो किया है कि जब आप डेयरी प्रोडक्ट्स एडिक्वेट अमाउंट में खाते हो तो वो यूरिक एसिड लेवल्स को लो करते हैं। सो अगर आपका हाई यूरिक एसिड है, प्लीज़ डू नॉट गिव अप ऑन प्रोटीन फूड्स। यू नीड टू कंसल्ट अ डाइटिशियन विच विल गाइड यू रिगार्डिंग द हाई प्यूरिन फूड्स। Then the last myth is कि if you consume high protein diet and low or no carbohydrate, it will lead to gaining muscle and losing weight. बट ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो हमारी बॉडी में प्रोटीन को बेस देते हैं फॉर मेटाबॉलिज्म एंड एसिमिलेशन, एंड सेम गोज़ विथ फैट्स। तो जब आपकी डाइट में प्रोटीन बहुत हाई है लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स हैं ही नहीं या बहुत थोड़े से हैं, तो क्या होगा, जो प्रोटीन है उसका जो मेन फंक्शन था रिकवरी और मसल बिल्डिंग, अब उसका मेन फंक्शन हो जाएगा एनर्जी प्रोवाइडिंग, क्योंकि कार्ब्स हैं ही नहीं डाइट में। सो जो आप प्रोटीन खा रहे हो ना, उसका जो मेन फंक्शन था वो तो हुआ ही नहीं। सो आपका मसल गेन भी नहीं होगा, आपका जो लीन बॉडी मास है वो भी लूज़ होना शुरू हो जाएगा। सो अल्टीमेटली जो मेन पर्पस था वो तो पूरा हुआ ही नहीं। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई एंड इफ़ यू फाउंड इट यूज़फुल, मेक श्योर टू शेयर इट एंड लाइक दिस वीडियो एंड लेट मी नो अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हैं, कुछ भी क्वेरीज हैं इन द कमेंट सेक्शन, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट फिट इज़ द न्यू स्लिम।